बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्ताक अहमद कैसरानी, लेक्चरर फ़िज़िक्स, स्टार कॉलेज। पहले हम फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट क्लासेस के अंदर 5 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और स्मार्ट सिलेबस के अंदर भी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है इसके अंदर शामिल है। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। फ्लूइड ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर सके फ्लूइड कहलाती है। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड के बारे में है। फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस जो अपनी पोजीशन अपनी जगह चेंज कर सकते हैं फ्लूइड कहलाते हैं। इस चैप्टर के अंदर 2 ही मेन टॉपिक हैं और एक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और दूसरा है बर्नौली इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करते हैं और बर्नौली इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। 2 मेन टॉपिक, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर और बर्नौली इक्वेशन जो डिपेंड करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इन दोनों टॉपिक से पहले जो है चंद एक टर्म मौजूद हैं जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो विस्कोसिटी के बारे में है। विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड known as viscosity. Internal resistance to flow of fluid, flow of fluid को जिस internal resistance का सामना करना पड़ता है वो viscosity कहलाती है। viscosity का जो डिपेंड है वो इस बात के ऊपर है कि सब्सटेंस कितना आसानी से मूव कर सकते हैं और कितना हार्डली मूव करते हैं। सब्सटेंस जितना आसानी से मूव करेगा उतना ही उसके अंदर विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जितना हार्डली मूव करेगा उतनी ही विस्कोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जस्ट लाइक चूँकि फ्लूइड के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक गैस और दूसरे जो है लिक्विड आते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला बहुत ही कम होता है। गैस मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला कम होने की वजह से विस्कोसिटी कम होती है और लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं तो लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। फिर लिक्विड के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस को अगर देखा जाए, जस्ट लाइक हमारे पास वाटर, हनी या तारकोल है। अब इसमें वाटर पानी सबसे आसानी से मूव करता है, पानी के अंदर विस्कोसिटी सबसे कम होगी। उसके मुकाबले में हनी की, शहद की जो है विस्कोसिटी ज़्यादा होगी और कोल तार की विस्कोसिटी मज़ीद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी का जो डिपेंड है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर है और फिर टेम्परेचर के ऊपर जो डिपेंड है वो एक जैसे नहीं है, बल्कि लिक्विड के अंदर डिफरेंट है और गैसेस के अंदर क्या है, डिफरेंट है। गैसेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैसेस में टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस मॉलिक्यूल में कोलिजन बढ़ जाएगी। जितना कोलिजन बढ़ेगी फिर उनका फ्लो जो है हार्डली हो जाएगा। फ्लो हार्डली होते हुए गैस के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है और लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होती हैं। लिक्विड में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से सब्सटेंस आसानी से मूव करना शुरू कर देता है। जब सब्सटेंस आसानी से मूव करना शुरू करेगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड है विस्कोसिटी का, टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन ये डिपेंड गैस और लिक्विड दोनों के अंदर डिफरेंट है। गैसेस के अंदर टेम्परेचर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस मॉलिक्यूल में कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। कोलिजन जब बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और लिक्विड के अंदर जो है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से सब्सटेंस आसानी से मूव करता है। जब आसानी से मूव करेगा तो विस्कोसिटी के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। विस्कोसिटी इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड नोन एज विस्कोसिटी। फ्लो ऑफ फ्लूइड को जिस इंटरनल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वो विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कोसिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि देखना होता है कि जो सब्सटेंस आसानी से मूव करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है, विस्कोसिटी भी क्या होती है, कम होती है। और जो हार्डली मूव करता है उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा, मीन विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जस्ट लाइक दो ही सब्सटेंस जिसमें गैस और लिक्विड, गैस मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला ज़्यादा होता है, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर विस्कोसिटी कम होती है। मॉलिक्यूल्स का दरमियानी फासला ज़्यादा होने की वजह से वो आसानी से मूव कर सकते हैं, जिससे विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। और लिक्विड के अंदर गैस के मुकाबले में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। फिर लिक्विड के डिफरेंट चीज़ों को अगर देखा जाए तो हर एक की विस्कोसिटी डिफरेंट होती है। जस्ट लाइक हमारे पास वाटर है, हनी है, तारकोल है। अब वाटर, पानी के सब्सटेंस आसानी से वो मूव कर सकते हैं। जब वो आसानी से मूव करते हैं, पानी के अंदर विस्कोसिटी कम होगी शहद के मुकाबले में, और शहद की विस्कोसिटी पानी से तो ज़्यादा होगी लेकिन कोल तार के मुकाबले में कम होगी। सेकंड, इसका जो डिपेंड है वो टेम्परेचर के ऊपर है। टेम्परेचर गैस और लिक्विड के अंदर डिफरेंट डिपेंड है। गैसेस के अंदर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से टेम्परेचर में इजाफे से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, जिससे कोलिजन में इजाफा। जब कोलिजन बढ़ जाएगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते हुए गैस मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर इंक्रीज होने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और लिक्विड के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होते हुए विस्कोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सेकंड, इसके साथ हमारी जो टर्म है वो है ड्रैग फोर्स के बारे में। व्हाट इज ड्रैग फोर्स? ड्रैग फोर्स क्या है? किसी भी चीज़ के अंदर ट्रैवल करते हुए, गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हुए अपना हाथ बाहर निकालें, आपके हाथ के ऊपर फोर्स फील होगी। आपके हाथ के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स कहलाती है। रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड नोन एज ड्रैग फोर्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड को जिस मुखालिफ फोर्स का सामना करना पड़ता है वो क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स कहलाती है। रिटार्डिंग फोर्स
experience to flow of fluid known as drag force. ड्रैग फोर्स स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ज़्यादा लगती है। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो ज़्यादा लगती है। ये वजह होती है कि जितनी भी तेज़ रफ्तार चीज़ें होती हैं तो उसकी फ्रंट की जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं होती, क्योंकि ड्रैग फोर्स मुखालिफ फोर्स जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा लगती है। तो जितनी भी तेज़ रफ्तार चीज़ें हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल फ्रंट से नहीं होती। पहले अगर नेचुरली चीज़ों को देखा जाए, जैसे बर्ड्स हैं वो फ्रंट से स्फेरिकल नहीं होते बल्कि नोकदार चीज़ें नोकदार की तरह होते हैं। पानी के अंदर तैरने वाली चीज़ें जैसे फिश है तो वो भी फ्रंट से स्फेरिकल नहीं होती, नोकदार चीज़ की तरह होती हैं। ऐसे ही जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो भी स्फेरिकल नहीं होती बल्कि आगे नोकदार होती हैं। इन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टोक ने ड्रैग फोर्स के बारे में एक फार्मूला ड्राइव किया जिसे हम स्टोक लॉ के नाम से जानते हैं। और स्टोक ने जो फार्मूला ड्राइव किया ड्रैग फोर्स के बारे में, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RVT। पाई कांस्टेंट है, ये ग्रीक वर्ड ईटा विस्कासिटी को ज़ाहिर करता है। ग्रीक वर्ड ईटा जो है ये विस्कासिटी को ज़ाहिर करता है। R रेडियस और VT जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। टर्मिनल वेलोसिटी अभी हम डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करते हैं। ईटा विस्कासिटी, विस्कासिटी की यूनिट और डायमेंशन जो है फिर इसी फार्मूले से हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से विस्कासिटी का जो यूनिट बनेगा 6 पाई कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स, रेडियस और टर्मिनल वेलोसिटी से हम इसका यूनिट देखेंगे। विस्कासिटी का यूनिट यहाँ से देखते हुए न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड, या हम इसको बेस यूनिट के अंदर अगर ले हैं तो न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर डॉट सेकंड डॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये इसका बेस यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसकी डायमेंशन बन जाएगी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से ml इनवर्स t इनवर्स। ड्रैग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड नोन एज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा लगती है। ये वजह होती है कि तेज़ रफ्तार जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फ्रंट से स्फेरिकल नहीं होती। चाहे हम नेचुरल चीज़ों को देखें वो फ्रंट से स्फेरिकल नहीं होती, चाहे आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्रंट से स्फेरिकल नहीं होती। स्टोक ने इस ड्रैग फोर्स के बारे में एक लॉ पेश किया जिसमें ड्रैग फोर्स जो है 6 पाई ईटा RVT के इक्वल। ये ग्रीक वर्ड ईटा जो है विस्कासिटी को ज़ाहिर करता है। यहाँ से हम विस्कासिटी की यूनिट और डायमेंशन ड्राइव कर सकते हैं। विस्कासिटी का यूनिट जो है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड, या इसको बेस यूनिट के अंदर जब ले आते हैं तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और डायमेंशन इसकी ml t इनवर्स हो जाए।